बेट द्वारिका हमेशा से कृष्ण की समुद्र में डूब गई राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ का महत्व भी हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में है। शायद यही वजह थी कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारिका की जमीन पर अपना दावा पेश किया तो गुजरात हाईकोर्ट आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि कृष्ण की नगरी में आप कैसे दावा कर सकते हैं। उन्होंने याचिका रद्द कर दी। हिंदू संगठन लगातार इस आश्चर्यजनक लेकिन सच स्थिति को मुद्दा बना रहे हैं। सोशल मीडिया में हमें ऐसा ही एक बयान मिला जिसमें कही गई बातों की सत्यता का दावा हम नहीं करते, लेकिन पब्लिक डोमेन में बेट द्वारिका को लेकर क्या सेंटिमेंट है ये समझने में हमें मदद मिल सकती है। बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया। हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना। हमारे तो राम जी ने भी कागज दिखाए, तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक श्री बेट द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण के निवास स्थान पर ही है, जिसमें श्री कृष्ण को उनकी पत्नी देवी रुक्मणी के साथ स्थापित किया गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना 500 वर्ष पहले श्री वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन भी बेट द्वारिका में हुआ था। यही कृष्ण ने उनके दिए चावल खाए थे, तभी से यहाँ चावल के प्रसाद का महत्व है। आमतौर पर लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहाँ गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। लेकिन अब यहाँ प्रशासन को अवैध कब्जे के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? बुलडोजर चलने के बाद बेट द्वारिका में मुस्लिम जनसंख्या के जो दावे सामने आए हैं कि बेट द्वारिका में 10,000 कुल आबादी है, जिसमें 9,000 मुस्लिम है और 1,000 हिंदू है। जनसंख्या के ये आंकड़े इंटरनेट में मौजूद जानकारी और स्थानीय लोगों के दावे के मुताबिक है। ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी आखिर कैसे आ गई। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव चलाने वाले नाविकों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और हिंदू आबादी सुविधा, रोजगार के अभाव में माइग्रेट करती चली गई, और अब हिंदूवादी संगठनों को बेट द्वारिका के लिए बड़ा खतरा नजर आ रहा है। जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते, बेट द्वारका नहीं जाते। वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के लिए बेट द्वारका के सामने बेट शरीफ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जिन धार्मिक स्थलों पर आज बुलडोजर चला है वो 10 साल पहले मामूली से स्ट्रक्चर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बड़े निर्माण में तब्दील हो गए। ऐसे में टकराव से बचते हुए धार्मिक गरिमा बचाने के लिए सतर्क प्रयास जरूरी है।